इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। बड़ा ही अच्छा नैरेटर होता है, बिल्कुल मेरी तरह। और वो कहानी बड़ा ही फेमस होता है। वो कहानी है एंटोनी और क्लियोपेट्रा की। हाँ, तोता और मैना की। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल रोमियो और जूलियट की तरह। और इनकी कहानी में एक जिद्दी रोमन जनरल आ जाता है और इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा की खूबसूरती और उसकी बला का दीवाना हो जाता है। इसलिए एंटोनी और क्लियोपेट्रा ने अपनी जान दे दी, क्योंकि दोनों दो जिस्म एक जान थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। नरेटर कहता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो तब की बेशकीमती और इनाम वाली अनसुलझी पहेली के बारे में जानते हैं, क्लियोपेट्रा की रहस्यमयी तीसरे अंडे के बारे में। अपनी शादी के दिन मार्क एंटोनी ने अपने बेशुमार प्यार का सबूत देते हुए क्लियोपेट्रा को तोहफे में दिए 3 रत्नों से सजे अंडे। हर अंडा अपने आप में बेमिसाल और अनोखा। सदियों तक इन अंडों को सिर्फ कहानी का हिस्सा माना गया, अफवाह कहा गया। लेकिन 1907 का वो दिन, जब कायरो की बाहरी इलाके में एक किसान को 3 में से 2 अंडे जमीन में दफन मिले। कुछ लोगों का मानना है कि वो तीसरा अंडा कभी नहीं मिला। कुछ लोगों के हिसाब से वो मिलते ही खो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब सवाल ये है कि क्लियोपेट्रा के वो खोए हुए तीसरे अंडे का क्या हुआ? वो इस वक्त कहाँ होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम उन तीनों अंडों को 2000 साल बाद भी कभी एक साथ देख पाएंगे? तो यही सारे सवाल का जवाब हम जानेंगे। तो आप जहां हैं वहीं आराम से बैठ जाइए और कान में ईयरफोन लगाकर ध्यान से इस कहानी का मजा लीजिए। क्लियोपेट्रा का पहला अंडा रोम के वर्ल्ड फेमस नेशनल म्यूजियम ऑफ कैसल सेंट एंजेलो में जनता को देखने के लिए रखा हुआ है। दूसरे अंडे को नीलामी में बेच दिया गया और तीसरे अंडे की खोज अब तक जारी है। आज कोई रोम के म्यूजियम में रखे पहले अंडे की चोरी करने वाला होता है और अब इस कहानी के सबसे पहले हीरो की एंट्री होती है। क्या धांसू एंट्री है यार। इस छिले हुए अंडे की शक्ल, ओह सॉरी, मेरा मतलब है हीरो का नाम जॉन हार्टली होता है और उसे पता होता है कि आज म्यूजियम में चोरी होने वाला है। वो पुलिस फोर्स और इंटरपोल के एजेंट दास के साथ उस म्यूजियम के पास पहुंचता है। जॉन हार्टली एक स्पेशल एजेंट होता है FBI के बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट से, जो क्रिमिनल की आदतों का स्टडी करता है, यानी आर्ट क्राइम के स्पेशलिस्ट। और जो आज चोरी करने वाला है उसके एक एक चाल के बारे में जॉन हार्टली को पता होता है और इसी कारण से एजेंट दास उसे अपने साथ म्यूजियम के अंदर ले जाती है। एजेंट दास म्यूजियम के हेड को कहती है कि म्यूजियम अभी बंद करना होगा और जितने भी यहाँ पर विजिटर हैं उन्हें यहाँ से हटाना होगा और सभी इंटर और एग्जिट पॉइंट को सील करने के लिए कहती है। एजेंट दास कहती है कि जॉन हार्टली को 41 घंटे पहले एक खुफिया जानकारी मिली है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ नोलन बूथ आने वाला है और आज क्लियोपेट्रा के इस अंडे को चुराने वाला है। और जिस बात का डर था वही होता है। उनके अंडे तक पहुंचने से पहले ही अंडा को बदल दिया गया होता है, यानी असली की जगह लोग नकली अंडे को देख रहे होते हैं। किसी को पता तक नहीं चलता, यहाँ तक कि म्यूजियम के हेड को भी पता नहीं चलता कि वो नकली अंडा असली नहीं है, तब तक जब तक जॉन हार्टली उस नकली अंडे के ऊपर कोको कोला नहीं डालता। वह जैसे ही कोको कोला डालता है, नकली अंडा सबके सामने अपने रूप में आ जाता है। वहीं पर नोलन बूथ, जो इस कहानी का दूसरा हीरो है लेकिन हरकतें चोरों वाला है, वह बिल्कुल शांत और भीड़ के पीछे खड़ा होता है। एजेंट दास तुरंत ऑर्डर देती है रूम सील करने के लिए। यह देखकर नोलन जल्दी से भागना स्टार्ट कर देता है। वह जैसे ही भागता है, जॉन भी अपने भारी शरीर के साथ उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। पर साड़ा नोलन बूथ, जो अपने आप को सबसे बड़ा चोर मानता है, वह वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है। 56 घंटे बाद बाली में वह गंजा मामू जॉन हार्टली नोलन को उसके अड्डे पर जाकर पकड़ लेता है। पर किसी को तो वह अंडा चुराना ही था, फिर चाहे वह अपने आप को 30 मार समझने वाला नोलन हो या फिर कोई और ही क्यों ना हो। उस अंडे को फिर से बदल दिया जाता है, पर इस बार बदलने वाला नहीं होता बल्कि बदलने वाली होती है। इस कहानी में एक एक्ट्रेस की एंट्री होती है। ओ माय माय हो लाला। पर अपने काम में माहिर होने की वजह से उसे चोर बनना पड़ता है। इस दिल चुराने वाली, मेरा मतलब है अंडे चुराने वाली लेडी की बात हम बाद में करेंगे। तो चलिए फिर रोम चलते हैं, क्योंकि अंडा को तो वहीं रखना है ना। जॉन हार्टली आराम से विस्की को चुस्की की तरह पी रहा होता है कि अचानक एजेंट दास वहाँ आती है और जॉन को बताती है कि ये जो अंडा हमने जब्त किया है वो फेक है। दास को जॉन पर शक होता है, क्योंकि दास ने ही जॉन को वो अंडा दी थी ताकि वो सेफ रहे। दास इस शक को पक्का करने के लिए वो बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट के पास कॉल कर जॉन के बारे में पता करती है, पर वहाँ भी उसके बारे में पता नहीं चलता। और
इससे दास का शक और बढ़ जाता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। जॉन को रसिया के किसी एक जेल में रखा जाता है जहां नोलन को भी रखा गया है। अब दोनों भाई एक साथ एक ही जेल खाने में रहेंगे और अपने आपसी प्यार को बढ़ाएंगे। नोलन बूथ जॉन को जेल में ही बताता है कि ये तीनों अंडों का रकम $30 करोड़ है और डील ये है कि जो कोई भी ये तीनों अंडों को इजिप्टियन बिलियनेयर की उसकी बेटी के शादी से पहले देगा वही इस रकम का हकदार होगा। और इसी कारण से हम दोनों को पकड़वाया गया है ताकि एक तीर से दोनों अंडे फोड़े जाएं। जॉन कहता है कि तीसरे अंडे के बारे में किसी को नहीं पता। तब नोलन कहता है कि पहले मैं दूसरा अंडा चुराता तब तीसरे अंडे के बारे में सोचता। जॉन कहता है कि ब्यूरो इंटेल के हिसाब से दूसरा अंडा एक इंटरनेशनल आर्म डीलर के पास है जिसका नाम सोटो वोचे है और ये जानकारी हमारे नोलन उस 30 मार्खा सॉरी अक्षय सर को पता होता है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं बिल्कुल मेरी तरह। ये लाजमी भी है क्योंकि जेलर कोई और नहीं वह वही रहती है जो बाली में पहला अंडा चुराई थी। और तो और जॉन हार्टली को फंसाने वाली भी वही रहती है। ये दोनों उसे बिशॉप कहकर बुलाते हैं। बिशॉप ही जॉन को नोलन के बारे में जानकारी देती है जिससे जॉन नोलन को एजेंट दास के हवाले करवाता है। यानी एक तीर से दोनों अंडे फोड़ने वाली यही वो औरत, माफ़ कीजिएगा, यही वो बिशॉप है। प्यार वार की बात न करके बिशॉप सीधे काम की बात करती है। वो कहती है कि पहला अंडा तो मेरे पास है और 48 घंटों में दूसरा अंडा भी मेरे पास ही होगा। कहीं आज़ाद पड़ा वो तीसरा अंडा। तभी जॉन कहता है कि किसी को नहीं पता कि ये तीसरा अंडा कहाँ है। बिशॉप कहती है कि तुम्हारे दोस्त को पता है। ये बात नोलन को पता रहता है कि वो तीसरा अंडा कहाँ है, पर वो उबले अंडे यानी जॉन को नहीं बताता। बिशॉप नोलन को ऑफर देती है और कहती है कि तीसरे अंडे का पता बताओ, यहाँ से आज़ादी पाओ और बदले में 10% भी पाओ। पर नोलन ये ऑफर ठुकरा देता है। फिर वहाँ से बिशॉप चली जाती है और जाते जाते कहती है कि अगली बार ये ऑफर 5% हो जाएगा। पर नोलन अपने जिद पे अड़ा रहता है। जॉन प्लान बनाता है बिशॉप को पकड़ने का और उधर नोलन प्लान बना रहा होता है दूसरे अंडे को चुराने का, जिसमें नोलन और जॉन दोनों को एक दूसरे का हेल्प चाहिए होता है ताकि वो इस जेल से निकल सके। समय देखते ही वे दोनों वहाँ से भाग जाता है और फिर नोलन उसे अंडा चुराने के प्लान को बहुत बारीकी से बताता है। अगले दिन वे चोरी करने वेलेंसिया सोटो वोचे के घर पहुंचता है जहां पार्टी चल रहा होता है। उस पार्टी में बिशॉप भी होती है जो दूसरे अंडे के फिराक में आई हुई होती है। पर बेचारे दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि उस पार्टी में एजेंट दास भी होती है और ये बात बिशॉप को पता होती है क्योंकि बिशॉप ही एजेंट दास को मैसेज के थ्रू वहाँ आने को कहती है। वे दोनों जैसे ही अंडे के नज़दीक पहुँचते हैं वहाँ पर एजेंट दास गन तानकर खड़ी रहती है। पर उबले अंडे यानी जॉन हार्टली उसे धक्का देकर उस वॉल्ट के अंदर चला जाता है जो टाइटेनियम का बना होता है। यानी कि उस पर कितना भी जोर आजमाइए आपका गांठ का हड्डी टूट जाएगा पर वो वोल्ट नहीं टूटेगा। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं अंडा को उठाने के लिए वहाँ पर पहले से ही बिशॉप पहुंची हुई रहती है। सोटो वोचे को पता चल जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो दोनों को रंगे हाथे पकड़ लेता है। बिशॉप और सोटो वोचे बिजनेस पार्टनर होते हैं इसलिए वो बिशॉप पर शक नहीं करता। सोटो वोचे उन दोनों को बेहोश कर बांध कर रखे रहता है। बिशॉप और सोटो वोचे दोनों नोलन और हार्टली को टॉर्चर करते हैं और बिशॉप नोलन से तीसरे अंडे का पता लगा लेती है। तीसरा अंडा का पता चलते ही बिशॉप सोटे वोचे को बेहोश कर वहाँ से इजिप्ट की ओर निकल पड़ती है। नोलन और हार्टली जैसे ही वहाँ से भागते हैं नोलन कहता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में नहीं। नोलन बिशॉप को झूठ कहता है कि वो इजिप्ट में है। हार्टली पूछता है कि तब वो तीसरा अंडा कहाँ है। नोलन थोड़ा भाव खाकर बड़े ही डींगे हाँक कर छुटपुट सा पास्ट को बताता है और कहता है कि तीसरा अंडा अर्जेंटीना के किसी जंगल में है। 3 दिनों का सफ़र और जंगल में 8 घंटों से उस बंकर को ढूंढते रहने से हार्टली का पारा गर्म हो जाता है और उसे लगने लगता है कि उस जंगल में मैं मरवाने आ गया हूँ और फिर गुस्से से नोलन के मैप को फाड़ कर फेंक देता है। थोड़ी देर में ही उसे वहीं पर ज़मीन के अंदर एक बंकर मिलता है। बंकर के अंदर जाते ही नोलन का मन बदल जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी एंटिक चीज़ें रखी गई। पर हार्टली नोलन को कहता है कि सिर्फ अंडा पर ध्यान दो। इधर उधर खोजने के बाद आखिरकार अंडा मिल जाता है। उसी वक्त बिशॉप रिवॉल्वर ताने टपक पड़ती है। बड़ी ही शातिर चोर है ये तो, हर बार टपक जाती है। देखते ही देखते वहाँ पर एजेंट दास अपने सिपाहियों को लेकर आती है। गोलीबारी होता है और तो और वो तीनों एक गाड़ी से भागने की कोशिश में पानी में जा गिरते हैं। नोलन के हाथ में अंडा होता है पर वो हार्टली के पानी में जाकर खोजने लगता है। बेचारा उससे प्यार जो करता था उसे कैसे मरा देखता। हार्टली बाहर होता है। वो दोनों बात ही करते रहते हैं। तब तक बिशॉप पानी से निकलकर ज़मीन पर गिर जाती है। बेचारी बहुत थक गई होती है ना,
यहाँ तो बिशप और जॉन टकलू मिला हुआ होता है, पर ये क्या, बेचारा नोलन को तो लग गई होती। अब वो बेचारा और बेसहारा क्या करता, उसे अब अंडा बिशप को सौंपना पड़ा। वे दोनों नोलन को वहाँ हथकड़ी लगाकर कायरो की ओर रवाना हो गए। वहाँ पर चल रही इजिप्टियन बिलियनर की बेटी की शादी में वे दोनों ने तीनों अंडों को बेच दिया। शादी के बीच में ही एजेंट दास आकर उस इजिप्टियन बिलियनर को अरेस्ट कर तीनों अंडों को अपने साथ ले जाते हैं। 6 महीने बाद सार्डियाना में बिशप और जॉन हार्टली बड़े मजे से यॉट पर एक दूसरे को किस ही कर रहे होते हैं कि दखल देने हमारे नोलन बूथ वहां पर टपक पड़ते हैं। नोलन बताता है कि तुम्हारे अकाउंट से वो सारे $30 करोड़ गायब कर दिए गए हैं जो तुम लोगों ने अंडे को देकर लिया था। नोलन ऑफर देता है कि अब से वो दोनों चोरी उसके साथ करेंगे। वो एजेंट दास को यॉट के बारे में पहले से ही इन्फॉर्म कर देता है। एजेंट दास जैसे ही वहाँ आती है ये तीनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं और हमारा कहानी यहीं द एंड हो जाता है बिना किसी मसाले के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। हर बार की तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।